अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम बोलोगे लेजीनेस। लेकिन असलियत में तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, डोपामिन है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा डोपामिन कैसे तुम्हारी लाइफ को और तुम्हारी लाइफ के डिसीजन को मैनिपुलेट कर रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे बचना कैसे है। मैंने 100 ऑफ आवर्स स्पेंड किया है डोपामिन हैबिट्स और फोकस को समझने में, ताकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता पाऊँ एक्चुअली क्या काम करता है। और अगर तुमने अभी भी अपने डोपामिन सिस्टम को ठीक नहीं किया तो तुम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड, अनमोटिवेटेड और एडिक्टेड ही रहोगे शॉर्ट टर्म प्लेजर से, और तुम्हारे सपने और गोल्स को तो तुम भूल ही जाओ। और अगर सच में सुधारना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप को अपनी ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना। तो शुरू करते हैं बेसिक से। डोपामिन क्या है? बहुत लोग सोचते हैं डोपामिन का मतलब हैप्पी केमिकल है, लेकिन ये एक अधूरी सच है। डोपामिन एक्चुअली एक एंटिसिपेशन केमिकल है, जिसका मतलब है ये तब रिलीज होता है जब तुम्हें किसी रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद हो, रिवॉर्ड मिलने पर नहीं। स्लॉट मशीन याद है? जब तुम स्लॉट मशीन की लीवर को खींचते हो तब तुम्हें लगता है अगर तीनों सेम आ गए तो, या फिर 777 आ गया तो। और वही एंटिसिपेशन ही तुम्हारे अंदर एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। और यही रीजन है तुम घंटों तक रील्स स्क्रॉल करते हो कि शायद अगली रील में कुछ मजेदार हो, और वही एंटिसिपेशन तुम्हारे अंदर डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है, क्योंकि जब तुम डेली 4-5 घंटे डोपामिन स्पाइक के साथ होते हो तब तुम्हारा दिमाग एक काम करता है, और वो है डाउन रेगुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारा ब्रेन इतना डोपामिन देख के थक जाता है और अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को रिड्यूस कर लेता है। तो अगली बार तुम्हें 4-5 घंटे रील्स देखने पर उतना डोपामिन नहीं मिलता, उसके लिए तुम्हें 6-7 घंटे रील्स देखना पड़ता है, और ऐसे ही ये एक लूप बन जाता है। अब इसको इंडिया के हिसाब से समझो, क्योंकि हमारे लिए ये प्रॉब्लम और भी सीरियस है। इंडिया में एक एवरेज इंसान डेली 4 से 6 घंटे रील्स स्क्रॉल करता है, और हमारा कंट्री दुनिया में नंबर 1 है सोशल मीडिया यूसेज में। और हमारे पास पहले से ही इतना प्रेशर होता है एग्जाम की, जॉब की, फैमिली एक्सपेक्टेशन की, और सबसे इम्पोर्टेंट लोग क्या कहेंगे इसकी। इसलिए हम क्या करते हैं, एस्केप ढूंढना शुरू करते हैं, और एग्जैक्टली फोन और सोशल मीडिया हमें एस्केप देता है, और हमको यही तो चाहिए। अब समझो साइंस को कि कैसे पता लगाओगे तुम्हारे डोपामिन सिस्टम की वर्ड लगी पड़ी है या नहीं। तो देखो इनमें से कितने साइंस तुम्हारे अंदर है। पहला साइन, तुम किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा फोकस के साथ नहीं कर सकते। दूसरा साइन, तुम्हारा सुबह उठकर पहला काम होता है फोन चेक करना, और वो भी बाथरूम जाने से पहले। तीसरा साइन, जब तुम बोर्ड होते हो तब तुरंत अपना फोन निकालने लगते हो, तुमसे साइलेंस टॉलरेट नहीं होती। चौथा साइन, रियल लाइफ अचीवमेंट्स, एग्जाम पास करना, कुछ बनाना, तुम्हें वो एक्साइटमेंट नहीं देता जितना एक वायरल मीम तुम्हें देता है। पांचवा साइन, तुम प्लानिंग बहुत करते हो लेकिन कभी उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर 3 से कम साइन तुम्हारे अंदर है तो तुम वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर अब आते हैं एक्चुअल सिस्टम पे, द 7 डे डोपामिन डिटॉक्स प्लान। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये एक्सट्रीम नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा, ताकि तुम फॉलो कर पाओ। डे 1 और 2, पहला और दूसरा दिन तुम्हारे लिए होगा अवेयरनेस डेज। पहले 2 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो, फोन में डिजिटल वेलबींग या ऐप टाइमर ओपन करो, नोट करो कब उठाते हो फोन और क्यों उठाते हो और कितने टाइम के लिए उठाते हो। तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ देखो और ऑब्जर्व करो। ये स्टेप जितना इम्पोर्टेंट लग रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज ट्रैक हो सकता है वो चेंज हो सकता है। अब आते हैं तीसरे एंड चौथे दिन में। तीसरे और चौथे दिन में तुम्हें फ्रिक्शन ऐड करना है। रील्स, शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम को दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज करना है, और वो भी शाम के वक्त। रात में फोन को दूसरे रूम में रखो। अलार्म के लिए अलार्म क्लॉक यूज करो या फिर सिंपल फोन यूज करो। खाते टाइम नो फोन। हाँ, अनकंफर्टेबल लगेगा, बोर हो जाओगे, लेकिन यही साइन है कि तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स काम कर रहा है। 5वें दिन, लो डोपामिन एक्टिविटीज। आज डिलिबरेटली बोरिंग काम करो, वॉक पे जाओ ईयरफोन्स के बिना, सिर्फ सोचो, 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ फिजिकली करो, चाय बनाओ, स्केच करो, राइटिंग करो। ये एक्टिविटीज स्लो लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन ये एक्टिविटीज तुम्हारे ब्रेन को रिसेट करता है। डे 6, डीप वर्क टेस्ट। आज एक काम लो, असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट, कुछ भी, और 90 मिनट्स बिना इंटरप्शन के करने का कोशिश करो। फोन को दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशन ऑफ और टाइमर सेट करो। पहले 20 मिनट मुश्किल होगा, फिर एक मजे की चीज होगी। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, और इस स्टेट को कुछ लोग फ्लो स्टेट कहते हैं, जहाँ पर तुम्हारा काम फ्लो के साथ
होता रहेगा। अब आते हैं डे नंबर 7 पे, रिफ्लेक्शन एंड न्यू रूल्स। लास्ट दिन लिखो, इस वीक क्या बेटर फील हुआ, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो जेन्युइनली इंजॉयबल थी बिना फोन के। आगे के लिए अपने लिए 3 रूल्स बनाओ, ये रूल्स तुम्हें और बेहतर बनाएगा। देखो, मैं तुमसे ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, 7 दिन में तुम्हारा ब्रेन फुली रिसेट नहीं होगा। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को नॉर्मलाइज होने में एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते या फिर 1 महीना लगता है। तो 7 दिन में तुम फुली रिसेट का सोच मत रखो तो ही बेहतर है। लेकिन ये 7 दिन तुम्हें एक चीज देगा, और वह है प्रूफ। प्रूफ कि तुम फोन के बिना भी एग्जिस्ट करते हो, प्रूफ कि रियल लाइफ में भी मजा है, प्रूफ कि तुम्हारा ब्रेन कैपेबल है फोकस करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो शायद नोटिस करोगे, तुम्हारी नींद बेहतर होगी, एंजाइटी स्लाइटली कम होगी, और वो फीलिंग कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा वो थोड़ा बदल जाएगा। क्योंकि वो फीलिंग ज्यादातर कांस्टेंट कंपैरिजन और कंटिन्यूअस सिमुलेशन का बाई प्रोडक्ट होता है, रियल एम्प्टीनेस नहीं। तो ये था डोपामिन, उसका इंडियन कनेक्शन और एक 7 दिन का डिटॉक्स प्लान। एक काम करो, अभी कमेंट्स में लिखो रिसेट। अगर तुम्हारे अंदर ये 7 डेज चैलेंज फॉलो करने की हिम्मत है तो मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा तुम्हारे कमेंट्स को। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो कॉन्स्टेंटली फोन में घुसा रहता है तो उन्हें ये वीडियो शेयर करो, क्या पता शायद उनकी थोड़ी मदद हो जाए। और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो।